सो क्वेश्चन नंबर 4 है, इवेल्युएट करना है सी स्क्वायर प्लस 18c प्लस 81 इफ c इज इक्वल्स टू 2। सो इसको कैसे करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को मैंने आपको आगे वाले चैप्टर में आएंगे आपको कि सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जो ये है ना 18 और ये इधर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। उसके बाद हमें मिडिल टर्म को बनाना होता है। बेसिकली इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आएगा, देखो 81 और यहाँ पे 1 है, मल्टीप्लाई करके 81 आया, ठीक है। सो हमें ऐसे कुछ नंबर्स ढूंढने हैं कि उन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद 81 आए और प्लस करने के बाद ये मिडिल टर्म है। सो इसका हम क्या कर सकते हैं, सी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 18c। अगर हम 9c प्लस 9c लेते हैं तो 9 9 जा 81 जो कि हमें मिल रहा है, और 9 प्लस 9 18c हो रहा है। सो इस तरीके से आपको सोचना है, मिडिल टर्म को हम प्लस करके ला पाए और जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आया है वो हम उन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करके ला पाए। अब देखो इसमें और इसमें हमें c कॉमन दिख रहा है, सो हम c एक बार बाहर ले लेंगे और यहाँ पे एक c बचा और प्लस 9। उसी तरीके से यहाँ पे 9 और 81, इन दोनों में हमें 9 कॉमन दिख रहा है, सो प्लस 9 कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, c प्लस 9, राइट। अब ये दोनों तो सेम हो गए, c प्लस 9 कॉमन है, सो हम c प्लस 9 को बाहर ले लेंगे ब्रैकेट में, तो दूसरा हमें c प्लस 9 बचेगा। सो हम बोल सकते हैं कि ये c प्लस 9 का होल स्क्वायर ही है। तो c प्लस 9 का होल स्क्वायर है तो हम c की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे 2 प्लस 9 का होल स्क्वायर इक्वल्स 2 हो जाएगा 9 प्लस 2 11, 11 का स्क्वायर होता है 121, राइट। अब आप सोचोगे कि हम इसी में c की वैल्यू पुट कर देते, वो भी ठीक था, बट इसमें हमें प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद ही इसमें वैल्यू पुट करना है। अदरवाइज तो आप उसमें लिख के भी कर देते, c का यहाँ पे रखते और इसमें प्लस कर दे, इवेल्युएट कर देते, बट ये इसका सही मेथड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी है इसी तरीके से, z की वैल्यू -1 गिवन है। अब आप कहेंगे कि z की वैल्यू यहीं पुट कर लो, नहीं, हमें जो है इसको फैक्टराइज करके सॉल्व करना है, उसके बाद जो लास्ट में आंसर आएगा उसमें हम z की वैल्यू पुट करेंगे। सो यहाँ पे देखो फिर से 100 का मल्टीप्लाई z में करोगे 100z आएगा और 20z लाना है प्लस करके, तो अगर हम 10 10 करते हैं तो 100 होता है और 10 प्लस 10 20 होता है। सो इसी तरीके से कर लो और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को शेयर कर दो और लाइक भी कर दो, राइट। सो देखो यहाँ पे z स्क्वायर, अब माइनस है तो अगर हम -10z और -10z करते हैं, है ना, तो माइनस माइनस प्लस होता है तो 20z आ जाएगा और 10 10 100 आ जाएगा, तो हमारा दोनों वेरीफाई हो गया, ठीक है। अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, यहाँ पे z कॉमन, तो z ले लेंगे और z -10 हमारा आंसर बच गया यहाँ पे। इसी तरीके से इन दोनों में देखो 10z और यहाँ पे 100 है तो 10 कॉमन है, -10 अगर हम बाहर लेते हैं तो यहाँ पे z -10 हो जाएगा। कभी भी अगर आप ब्रैकेट से बाहर माइनस कॉमन ले रहे हो तो ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे प्लस था तो यहाँ माइनस हो गया। अब इन दोनों को सेम है, देखो तो z -10 एक बार लिख लो, ठीक है, ये z है और दूसरे में z -10। सो हो गया हमारा, देख सकते हैं यहाँ पे ये भी हमारा आंसर आएगा z -10 का होल स्क्वायर। सो यहाँ पे लिखो -1 -10 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस होता है तो यहाँ पे हो जाएगा -11 का होल स्क्वायर, तो हमारे पास आंसर भी इसका 121 आएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अब यहाँ पे हमें एक्सप्रेस करना है फॉलोइंग एज द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स, दो स्क्वायर्स के फॉर्म में हमें इसको एक्सप्रेस करना है, तो चलो इसको देखते हैं। सो आपको ध्यान होगा मैंने ऐसे क्वेश्चन के लिए एक फॉर्मूला बताया था। क्या फॉर्मूला बताया था, अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है सो इसका क्या होता है a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी होता है, राइट। और आप देखेंगे तो यहाँ पे 6a प्लस बी है और 6a माइनस बी है। सो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 6a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, है ना। तो हमने इसको सुटेबल आइडेंटिटीज का यूज करके एक्सप्रेस कर दिया, तो यहाँ पे बहुत ही आसान हो गया। इसको फर्दर हम अगर सॉल्व करते हैं तो 6 6 36 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, बहुत ही आसान था। उसी तरीके से बी क्वेश्चन है जो कि 1/3 a प्लस बी है और 1/3 a माइनस बी है। सो इसको भी हम इसी तरीके से कर लेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/3 a का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस बी का स्क्वायर, तो ये बेसिकली 1/3 a यहाँ पे स्क्वायर लगाओ, ठीक है, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन में 9 माइनस बी स्क्वायर, ए का मल्टीप्लाई यही कर दिया, चाहे 1/9 a स्क्वायर करो या बी स्क्वायर, ये सेम रहेगा। तो इतना आसान था ये वाला क्वेश्चन। अब हम करेंगे यहाँ पे
क्वेश्चन नंबर 6 जो कि इवेल्युएट करना है यूजिंग आइडेंटिटीज। सो अगेन यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, आप देख सकते हैं किस फॉर्मूले का यूज अभी जो इसमें बताया ना तो वही इसमें भी है, ठीक है। सो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी, तो इसका फिर से वही हो जाएगा 2a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अगेन सॉल्व करोगे तो ये 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, ठीक है, बहुत ही आसान है। यहाँ पे a माइनस बी ए प्लस बी, तो 3a का स्क्वायर माइनस 5b का स्क्वायर, और 3 3 जा 9a स्क्वायर माइनस 25b स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो a माइनस 8 प्लस 9 भी है, सो वही बात हो गई, चाहे इधर से लिखो या फिर इधर से। मैं इसको फिर भी लिख के बताती हूँ, यहाँ पे 9b माइनस a कर दो, मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया, और दूसरा 9b प्लस a कर दो। सेम क्वेश्चन को मैंने आगे पीछे कर दिया, अब समझ में आ जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी। फिर ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 9b का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, सो 9 9 जो 81, 81b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, है ना। है ना आसान। सो क्वेश्चन नंबर डी, यहाँ पे भी वही हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे z का स्क्वायर माइनस 0.5 का स्क्वायर। अब इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, z स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 0.5 का करोगे तो ये हो जाएगा 2.5, है ना, 2.5 अगेन, ठीक है 2.5। अब यहाँ पे हो जाएगा इसका a प्लस बी ए माइनस बी, तो इसमें हो जाएगा, अब मैं पूरा ही सॉल्व करके दे रही हूँ, 2a का स्क्वायर माइनस 1/6 b का स्क्वायर। फर्दर सॉल्व करेंगे 2 2 जा 4, 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन में 36, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये दोनों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, और ये अलग से दे रखा है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, x का स्क्वायर माइनस 1/5 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभी मैं सिर्फ, चलो इसको भी साथ साथ लिखते चलो, एक्स स्क्वायर प्लस 1/25, ठीक है। अब इसको करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/25, ये दोनों को, और ये तो अगेन है एक्स स्क्वायर प्लस 1/25। अब देखो ये a प्लस ए माइनस बी ए प्लस बी हो गया। अब अगेन इसको कैसे लिखेंगे, x की पावर 4 माइनस 1/25 का स्क्वायर 625। सो ये हमारा आंसर हो गया, है ना, क्योंकि इसको सॉल्व करने के बाद ये आया, फिर से ये a प्लस बी ए माइनस बी बन गया, तो हम यहाँ पे ये लिखेंगे, अब इसका स्क्वायर हो जाएगा ना, ठीक है। एक चीज और, यहाँ पे हो जाएगा 0.25, मैंने गलती से 2.5 लिख दिया, क्योंकि जब 0.5 का स्क्वायर करोगे तो 0.25 आएगा, ठीक है, तो ये 0.25 है, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, इवेल्युएट करना है फॉलोइंग यूजिंग द आइडेंटिटी फॉर डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। सो टू स्क्वायर्स के डिफरेंस को यूज करके हमें इसको सॉल्व करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जैसे हम यहाँ तक करते आए ना, बस उसी का यहाँ पे नंबर्स के फॉर्म में करना है। सो देख सकते हैं यहाँ पे 101 इंटू 99 है। अब इसको हम कैसे बनाएंगे, अगर मैं यहाँ लिखती हूँ 100 प्लस 1 ए प्लस बी हो गया, और 99 को कैसे 100 माइनस 1 ए प्लस बी ए माइनस बी हो गया, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 100 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100, 4 टाइम्स 0 हो जाएगा माइनस 1, दैट विल बी 9999। ये है इसका आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है 73 इंटू 67। 73 इंटू 67 को कैसे करेंगे, 70 प्लस 3 ए प्लस बी हो गया, और दूसरा 70 माइनस 3 हो जाएगा ए माइनस बी। कैसे लिखेंगे यहाँ पे 70 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा यहाँ पे 70 का स्क्वायर, 0 को छोड़ के 7 का स्क्वायर 49 होता है, ठीक है, तो 49 और 0 का डबल 0 हो जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर 9 होता है। सब्ट्रैक्ट करोगे यहाँ पे हो जाएगा 1 आ जाएगा, और यहाँ पे 9 बचा, यहाँ पे 8 4 8 9 1, राइट। थर्ड क्वेश्चन है इसी तरीके से, जो कि है 26 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर। सो इन्होंने दे ही रखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम कर लेंगे 26 प्लस 14 ए प्लस बी हो गया, 26 माइनस 14, 26 प्लस 14 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 प्लस 4 40 हो जाएगा, और यहाँ पे इंटू इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो 12 आएगा, 12 4 जा क्या होता है 48, और 0 ऐड हो जाएगा तो 480,
ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 4 में अगेन यही दिया है 105 का स्क्वायर और 95 का स्क्वायर। सो इसको हम कैसे लिखेंगे, 105 प्लस 95 ए प्लस बी और 105 माइनस 95 ए माइनस बी। ए प्लस बी को हम करेंगे, इसमें से प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा 0, 9 प्लस 1 0 और 2 200 हो गया इन 2, इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर बचेगा 10। 200 इंटू 10 करोगे तो 2000 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक सेकेंड, 3.7 इंटू 3.7 माइनस 1.7 इंटू 1.7। सो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, इसी का स्क्वायर है ये, 3.7 का स्क्वायर माइनस 1.7 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो कैसे करेंगे हम, 3.7 प्लस 1.7, दूसरे ब्रैकेट में 3.7 माइनस 1.7। अब इसमें से इसको प्लस करोगे तो 7 प्लस 7 हो जाएगा 14, 14 का 4, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5, तो 5.4 हो जाएगा इन 2, इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे 7 माइनस 7 0, 3 माइनस 1 इज 2, सो यहाँ पे 2.0। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 5 ज़ा 10, तो 10.8 आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन वही सेम चीज इसमें किया है, 1.5 का स्क्वायर माइनस 0.9 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 1.5 प्लस 0.9, दूसरे में 1.5 माइनस 0.9। अब इन दोनों को प्लस करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 9 प्लस 5 14 और 1 2.4 आ जाएगा इन 2, इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0.6 आ जाएगा। दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 6 4 जा होता है 24 का 4, 6 2 ज़ा 12 प्लस 1 14, 144, तो पॉइंट लगेगा 2 नंबर के बाद। ठीक है, 1.44 इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 2.3 इंटू 2.3 माइनस 1.7 इंटू 1.7। सो यहाँ पे कैसे करेंगे, यहाँ पे ए स्क्वायर हो जाएगा, ये बी स्क्वायर हो जाएगा, सो 2.3 का स्क्वायर माइनस 1.7 का स्क्वायर और अपॉन में 0.3 तो है ही है। अब इनको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 2.3 प्लस 1.7, दूसरे ब्रैकेट में 2.3 माइनस 1.7 अपॉन में 0.3। ठीक है। अब देखो दोनों को प्लस कर लो, यहाँ पे इन दोनों को प्लस करोगे तो 7 प्लस 3 10 हो जाएगा, 10 का 0, 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4.0 हो जाएगा इन 2, यहाँ पे 7 और 3 10, 10 का 0 2.3 है ना, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो 13 में से 7 जाएगा तो 6 और यहाँ पे 1 में से 0, तो 0.6 आ जाएगा, यहाँ पे 0.3। अब यहाँ से पॉइंट आउट हो गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ठीक है, यहाँ पे कट गया, हमारे पास आंसर आया 2 4 जा 8, तो 8 हमारा आंसर हो गया, दिख रहा होगा आई थिंक। ठीक है, तो यहाँ पे 8 इसका आंसर हो गया। सो लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, 3.5 इंटू 3.5 माइनस 2.6 इंटू 2.6। सो अगेन ये एकदम HG की तरह क्वेश्चन है जो इससे पहले आया था, 3.5 का स्क्वायर माइनस 2.6 का स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में 0.9। अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो 3.5 प्लस 2.6, दूसरे ब्रैकेट में 3.5 माइनस 2.6 और नीचे हो जाएगा 0.9। अब यहाँ पे क्या आएगा, इन दोनों को प्लस करोगे तो 11 हो जाएगा, 5 प्लस 6 11 का 1, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 6, तो 6.1 हमारा आंसर है। इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 15 में से 6 जाएगा 9, 2 में से 2 जाएगा 0, सो यहाँ पे हो जाएगा 0.9 और 0.9 नीचे है, तो इन दोनों से इन दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 6.1 हमारा आंसर हो जाएगा। सो यहाँ पे एंड होता है ये एक्सरसाइज और इसी के साथ ये चैप्टर और इसी के साथ ये पूरी बुक। तो ये इस बुक का ये लास्ट वीडियो था कोलिन्स परफेक्ट मैथ्स का। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं हम 9th क्लास में तब तक के लिए बाय बाय। अच्छे से पढ़ाई करें, वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। बाय बाय।